Hello बच्चों, let's see this question. When beats are produced by two progressive waves of nearly same frequency, which one of the following is correct? तो इसमें हमने बीट प्रोड्यूस कराई है दो प्रोग्रेसिव वेव से जिनकी की फ्रीक्वेंसी है वो नियरली सेम है, यानी कि बहुत क्लोज है दोनों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से जो है वो कौन सा सही होगा? तो हम माने कि हमारी जो पहली बीट की जो इक्वेशन है वो है पहली जो वेव है उसकी इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव की, वो है y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा टी, a1 sin ओमेगा टी। और जो y2 है हमारा वो है a2 sin ओमेगा टी। क्योंकि उनमें काफी नियरली सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तो फेज डिफरेंस कुछ ज्यादा होगा भी नहीं, है ना। तो हम बोल सकते हैं और हमारा जो नंबर ऑफ बीट्स होता है, नंबर ऑफ बीट्स जो होता है वो होता है n1 माइनस n2, यानी कि डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है किसी भी पॉइंट पर, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज क्या है, डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव। यानी कि मैं लिखूं इसे तो वो है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन एट एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन किस पर डिपेंड करता है? वो करता है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि m1 माइनस m2 ये फ्रीक्वेंसीज है जिनके चेंज पर डिपेंड करेगा ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव। दोनों प्रोग्रेसिव वेव के जो फ्रीक्वेंसी है उनके चेंज पर डिपेंड करेगा प्रोग्रेसिव वेव। तो अब हमारे हम ऑप्शंस देखें तो हमें अब ऑप्शन देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है द पार्टिकल वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द डिफरेंस इन द कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज। तो नहीं, कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज में चेंज के कोई कंपल्सन नहीं है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एनी पॉइंट चार्जेस सिंपल हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वेव्स। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी हमने यही बात की है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एनी पॉइंट चेंजेस सिंपल हार्मोनिकली with a frequency equal to the distance in the frequencies of the two waves, यानी कि जो डिफरेंस है उनके टू वेव्स के इक्वली हमारा बीट होता है। और हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन वेयर द ऑब्जर्वर इज। नहीं, इस पर नो, द फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि बीट्स है वो इस पर डिपेंड नहीं करेंगी कि ऑब्जर्वर है वो कौन सी पोजीशन पर है, लेकिन वो डिपेंड करेंगे कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट चेंजेस एज टाइम प्रोग्रेस। तो इनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो हमें नियरली सेम दे रखी है, तो ये टाइम के साथ बीट चेंज नहीं होगी, बीट है वो हमारी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।